तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। फिर से आ गया हूँ एक कहानी को सुनाने के लिए स्टोरी बाय रहमान यूट्यूब चैनल पर, और इसी नाम से मेरा फेसबुक पेज भी है। आप उस फेसबुक पेज पर भी इसी वीडियो को देख सकते हो। कहानी में एक लड़का है, नौजवान लड़का, 25 साल उम्र होता है। उस लड़के का लहू लुहान बॉडी जो है, कुचला हुआ बॉडी दरअसल हाईवे किनारे पर पड़ी रहती है। अब जब भी किसी हाईवे किनारे पे रात के वक्त और सुबह नज़र पड़ती है वैसे बॉडी पर, तो लोगों के साथ साथ पुलिस वाले को भी लगता है जो एक एक्सीडेंट का मामला है। तो वैसे ही उस लड़का को देखने के बाद लोगों को भी लगा और पुलिस को खबर दी गई। पुलिस आती है, पुलिस को भी लगा एक्सीडेंट का मामला है और रात के वक्त किसी ने इस लड़का को उड़ा कर चला गया, कोई गाड़ी। तो तफ्तीश होती है, लेकिन उससे पहले उस लड़का का शनाख्त कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लड़का कौन है पहचान कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसीलिए उस लड़का को जितने भी लोग थे सारे लोगों को दिखाया जाता है। तो सारे लोग जो है आसानी से उस लड़का को पहचान जाता है। उस लड़का जो है वहीं का रहने वाला होता है, बस जिस जगह पे उसका एक्सीडेंट हुआ था जो बताया जा रहा है, दिखाई जा रहा है। लेकिन उसका घर जो है उससे थोड़ी दूर में है और लड़के का नाम होता है प्रदीप सिंह। 25 साल उम्र होता है। प्रदीप सिंह के अलावा प्रदीप सिंह का माँ है जो घर पर रहा करते हैं। माँ बेटे का परिवार है, यानी दो लोगों का परिवार है। परिवार में और कोई नहीं है। पिता का बहुत साल पहले देहांत हो चुका था। अब पुलिस उस बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है, मॉर्चरी भेज देता है। उसके बाद उसका पीएम का इंतजार करता है, जब पीएम रिपोर्ट आएगा। और उसकी उससे पहले जो है माँ को खबर दी जाती है। माँ का नाम होता है ममता सिंह। ममता सिंह का दुनिया उजाड़ जाती है, क्योंकि पति का पहली मौत हो गया था, एक सहारा था बेटा। अब वो बेटा जवान हुआ तो बेटे को भी किसी गाड़ी ने उड़ा दिया। माँ का रो रो के बुरा हाल। सारे लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, सारे लोग उस ममता सिंह का हमदर्दी जताते हैं, जो होनी को कोई नहीं डाल सकता। लेकिन अब पुलिस के लिए मामला है, जो कौन ऐसा कर सकता है, कौन एक्सीडेंट किया, कौन गाड़ी उड़ाया, ये सब तफ्तीश में जुट जाता है। लेकिन माँ ममता सिंह जो है रोते रोते बिलखते हुए छाती पीटते हुए बार बार वही चीज़ कह रही है जो मैं कल रात को मेरे बेटे को फ़ोन किया था और मैंने कहा जो बेटा जल्दी से घर आ जा, खाना गर्म है, नहीं तो तू देर रात आता है, उसके बाद खाना ठंडा पड़ जाता है, बेटा खाना खाने के लिए आ जा। मेरे बेटे ने कहा माँ मैं रास्ते पे हूँ, बस लौट ही रहा हूँ, आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। माँ छाती पीट पीट कर यही सब कह रही है। सारे लोगों को दुख होता है, तकलीफ होता है, क्योंकि एक जवान लड़का, नौजवान 25 साल का लड़का होता है प्रदीप सिंह का, इस दर्दनाक मौत के वजह से। लेकिन वहाँ पर जब मॉर्चरी भेजा गया पीएम के लिए, पोस्टमार्टम के लिए, तो वहाँ के जो डॉक्टर है देखने के बाद ही साफ साफ कह दिया पुलिस वाले को, पुलिस वाले की टीम को, जो सर ये जो बॉडी आई हुई है हमें नहीं लगता ये एक्सीडेंट का मामला है। पुलिस ने पूछा क्यों? क्योंकि उस लड़के का, प्रदीप सिंह का, सिर को कुचला गया था और एक बार नहीं कई मर्तबा उसके सिर पर चोट का निशान था, जिसके चलते डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया जो ये एक्सीडेंट का मामला नहीं बल्कि मर्डर का मामला है। उसके बाद पीएम रिपोर्ट आती है और पीएम रिपोर्ट में साफ साफ क्लियर हो जाता है वाकई उस प्रदीप सिंह को एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि उसको मारा गया था। अब एक घर का एक लौता बेटा, 25 साल उम्र है, उस लड़के का किसके साथ दुश्मनी हो सकता है? उसको मारा गया। सारे लोगों को जब पता चला, सारे लोगों का खून खौल उठा। अब तफ्तीश तो घर से ही शुरू होगी। इसी वजह से पुलिस का टीम जो है उस घर के आसपास लोगों से पूछताछ किया। पहले तो रिश्तेदारों से पूछताछ किया, माँ से पूछताछ करने का मुनासिब नहीं समझते, माँ को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा। इस वजह से रिश्तेदारों से पूछा, रिश्तेदारों ने कुछ कह नहीं पाया। लेकिन बाकी जो आसपास के लोग हैं, जो पड़ोसी हैं, उन लोगों ने बताया, जो साफ क्लियर तो नहीं बता सकते और पूरा हम लोग यकीन के साथ, कई लोगों ने कहा जो हम लोग पूरा यकीन के साथ नहीं कह सकते, लेकिन माँ बेटे में अक्सर झगड़ा होता था, विवाद होता था। पुलिस ने पूछा आखिर क्या वजह थी जो दोनों माँ बेटा ही रहते थे घर पर और विवाद झगड़ा? तो किसी ने पुलिस वाले के कान में ये सुनाया, एक लड़का है हमारे ही गांव का है, वो लड़का है मैनक, वो अक्सर इसके घर में आता था और उसी के वजह से माँ बेटे में विवाद होता, झगड़ा होता, लड़ाई होता। और फिर पुलिस तफ्तीश करती, जो सच्चाई सामने आता है किसी को भी यकीन करना मुश्किल होगा। अगर मैं भी बताऊंगा ना
तो आपको भी यकीन करना मुश्किल हो जाएगा, जो कोई माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। दरअसल उस बेटे को मारने वाला कोई और नहीं, माँ ही होती है। तो आज मैं इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। कहानी है उत्तर प्रदेश का कानपुर देहात का। कानपुर देहात में एक पुलिस थाना लगता है, बुरेरा पुलिस थाना, और इसी बुरेरा पुलिस थाना में एक गांव लगता है अंगदपुर गांव। अंगदपुर गांव में रहने वाली ममता सिंह काफ़ी समय पहले इस गांव में बहू बनकर आई थी, लेकिन पति के गुजर जाने के बाद उससे पहले ही उनका एक बेटा हुआ था जिसका नाम प्रदीप सिंह रखा गया था। प्रदीप सिंह धीरे धीरे बड़ा होने लगा, लेकिन पिता के मौत के बाद माँ ममता सिंह जो है अपने बेटे को बड़ी लाड प्यार, पिता का भी प्यार, बड़ी दुख तकलीफों के साथ अपने बेटे को बड़ा किया, जवान हुआ बेटा। उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इसी बीच घर में झगड़े का शुरुआत हो गया। शुरुआत इस वजह से हुआ क्योंकि एक लड़का है मैनक जो है उसका घर में आया करते थे। जब प्रदीप को पता चला, प्रदीप के कुछ जान पहचान वाले ने बताया, भाई वो लड़का जो है तेरे घर में तेरे पीठ पीछे आता है, तेरी माँ बड़ी खुश रहती है उसके साथ। पहले तो माँ के बारे में सुनकर प्रदीप को बहुत गुस्सा आया। इस बात को लेकर वो अपने माँ से सीधा सीधा सवाल जवाब करने लगे। तो माँ ने कहा, बेटा क्या हुआ, गांव का ये पहचान का है इसीलिए आते हैं, तो इसमें तू इतना नाराज क्यों हो रहा है। लेकिन प्रदीप को तो लोगों ने कुछ और ही बताया, और प्रदीप ने भी डाउट किया, प्रदीप ने भी गौर किया, जो माँ का तहरीर है कहीं ना कहीं सवाल खड़ी कर रही है। इसी वजह से प्रदीप चाहता था जो माँ वो मेहनत मेरे घर पे आना नहीं चाहिए। कई मर्तबा मना किया, लेकिन माँ ममता सिंह उसे रोकता नहीं था, बल्कि ममता सिंह कभी कभार उसके घर में भी मिलने चला जाया करती थी, जिसके चलते माँ बेटे में बहुत ज़्यादा विवाद हुआ। अब तारीख आती है 27 अक्टूबर 2025 की बात है। उस दिन सुबह सुबह 27 अक्टूबर की सुबह सुबह लोग अपना अपना काम पे निकल रहा था, तभी उस अंगदपुर गांव से थोड़ी दूर में एक हाईवे है। उस हाईवे किनारे पे एक लहूलुहान बॉडी लोगों को नज़र में आता है। लोगों ने जब उसको देखा तो देखते ही पहचान किया, ये तो प्रदीप सिंह है, ममता सिंह का बेटा। फौरन पुलिस को खबर दी जाती है, ममता सिंह को बताया जाता है, अंगदपुर गांव में बताया जाता है, पूरा गांव वाले वहाँ पे जमा हो जाते हैं। पुलिस आती है, बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। सबको लगातार रोड एक्सीडेंट है, लेकिन उसके बाद जब पीएम के लिए जाते हैं, डॉक्टर ने देख के ही डाउट जताया था, लेकिन पोस्टमार्टम का रिपोर्ट से ये डाउट भी क्लियर हो जाती है, जो प्रदीप सिंह को एक्सीडेंट नहीं करवाया, किया नहीं, एक्सीडेंट हुआ नहीं, बल्कि इसको मारा गया और भारी वस्तु से उसके सिर पर चोट मारा गया, जिसके चलते उसका सिर को कुचला गया। तो पुलिस ने अब तफ्तीश किया। तफ्तीश करते करते पता चला जो प्रदीप सिंह का किसी के साथ दुश्मनी, तो पता चला नहीं, सिंपल सा लड़का था और किसी के साथ दुश्मनी नहीं था। लेकिन हाँ, प्रदीप सिंह का 4 बीमा था, और 4 बीमा का रकम जो है अभी फिलहाल 30 लाख रुपए है, और ये साल भर पहले 4 बीमा खुलवाए थे। आखिर 4 बीमा खुलवाने का पीछे का मकसद क्या है, और 30 लाख रुपए, अब बेटा तो रहा नहीं, इसका साफ संकेत है कि ये पूरा पैसा माँ को मिल जाएगी, ममता सिंह को। इसीलिए पुलिस को एक बार के लिए थोड़ा सा डाउट ममता सिंह के ऊपर चली गई। लेकिन फिर भी पुलिस का भी ज़मीर कांप उठा, जो एक माँ अपने बेटे को कैसे इस तरीके से मौत दे सकते, और पैसे के खातिर माँ तो जीते ही है, सब कुछ अपने निछावर कर देते अपने औलादों के लिए। लेकिन इसीलिए पुलिस ने ज़्यादा सोचा नहीं, लेकिन पुलिस ने उस प्रदीप सिंह का कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग निकालते हैं, यानी सीडीआर। जब सीडीआर का डिटेल सामने आता तो इसमें पता चलता लास्ट कॉल जो है और 26 तारीख की बात थी, 26 अक्टूबर की रात को ममता सिंह की थी। ममता सिंह से आप थोड़ा बहुत पूछताछ होती, ममता सिंह ने वही छाती पीट पीट कर रोते हुए जो बता रही थी, वही चीज़ पुलिस वाले को कहती है, जो हाँ मैंने फ़ोन किए थे, अपने बेटे को खाने के लिए बुला रहे थे। लेकिन इसी बीच गांव वाले ने बताया, जो मैक नाम का एक लड़का है, जिसके चलते इसके घर में माँ बेटे में विवाद होता है। मैक छुप गया था, मैनक जो है, मैनक नाम होता है, मैनक छुप गया था, और मैनक का एक नाम और आता है, मैनक का भाई जिसका नाम होता है ऋषि। यह ममता सिंह से थोड़ा सख्ती करता है। सख्ती करने के बाद ममता सिंह आखिरकार पूरा सच्चाई उगल देती है और बताती है, हाँ मैंने ही मार डाली अपने बच्चे को, अपने बेटे को। जब ये बात कहती है ना, तो पुलिस का भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाता है, जो कोई माँ अपने बेटे को क्यों मारा, आखिर वजह क्या रही होगी। वजह कुछ भी नहीं था, वजह आपको सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। वजह थी माँ के अवैध संबंध उसी महिला के साथ। लोग तो सुनने के बाद हैरान हो जाता है।
आखिरकार जब ममता सिंह ने पूरी बात बता दिया, उसके बाद मेनक को पकड़ते हैं। मेनक भाग रहा था, उसको गोली मारकर जख्मी किया गया और उसके बाद पुलिस उसको कब्जे में लेता है और मेनक के कहने पर ऋषि, जो मेनक का सगा भाई होता है, उसे भी हिरासत में ले लिया जाता। तीनों को हिरासत में लेता और तीनों सच्चाई उगलता। सच्चाई कुछ ऐसा था, ममता सिंह पति गुजर जाने के बाद, कुछ समय बीत जाने के बाद, जो मेनक है वो भी 30 साल का था, लेकिन ममता सिंह से बहुत छोटा था। लेकिन फिर भी ममता सिंह की चाहत, ममता सिंह की जो ख्वाहिश है, शारीरिक जिस्मानी जो ख्वाहिश है, वो मेनक पूरा कर रहा था। इसी बीच कुछ लोगों को डाउट हुआ। लोगों ने प्रदीप सिंह को बताया, जो तेरे माँ के साथ मेनक का अवैध संबंध है, गांव में ऐसा हरगिज कोई मानेगा नहीं, लेकिन तू अपने माँ को समझा। इस बात को लेकर माँ बेटे में विवाद होने लगे। माँ पूरी बात मेनक को बताती है, जो ऐसा ऐसा है, मेरा बेटा रोड़ा बन रहा है। मेनक कहता है, जो क्या करूँ बताओ। आखिरकार ये मामला इतना आगे बढ़ा कि माँ ने फैसला किया, जो मैं अपने बेटे को मौत के घाट उतार दूंगी और अपने अवैध संबंध को बनाए रखूंगी। साल भर पहले तो उसने प्लान रच ली ममता सिंह ने, और उसके बाद अपने बेटे के नाम पर 4 बीमा खुलवाती है। 4 बीमा का टोटल रकम जो है 30 लाख रुपए होता है। उसके बाद अपने बेटे को मौत देने के लिए मेनक को हायर करती है, अपने आशिक, अपने जिसके साथ उसके अवैध संबंध थे, उसको बताती है, जो एक काम करो, मेरे बेटे को ख़त्म कर दो और तुम किसी का साथ ले लो, लेकर मेरे बेटे को मार दो। अब जब माँ ने अपने बेटे को मारने के लिए कहा, तो मेनक ने भी इस बात को सुन लिया, मान लिया और राज़ी हो गए, जो चलो ठीक है, लेकिन मैं जिसे हायर करूंगा उसे तो थोड़ा बहुत पैसा देना पड़ेगा। तो ममता सिंह ने कहा, देखो मेरे बेटे का बीमा है और मेरे बेटे का मौत के बाद वो सारे बीमा का रकम जो है मुझे मिल जाएगी, और उसमें से मैं, तुम जिसे हायर करोगे मैं उसे दे दूंगी, और उसके बाद बाकी की ज़िंदगी हम दोनों मज़े से जिएंगे। अब प्लान तैयार हो जाता है। प्लान एक भारी भरकम हथौड़ा लेकर मेनक जो है अपने ही भाई को इस काम में शामिल कर लेता है। ऋषि नाम होता है। उसको बताता है, जो देख भाई, मोटी रकम मिलने वाली है, क्यों ना इस पैसे को तू ही ले ले। और ममता चाहती है अपने बेटे को मारना, तो किसी को शक नहीं होगा। ऋषि भी लालच में आ जाते हैं अपने भाई के बात सुनकर। दोनों भाई हाईवे किनारे पे खड़े रहते, क्योंकि उसी हाईवे होकर प्रदीप सिंह जो है वहाँ से आने वाला था। तो माँ ने पहले पूछा, जानकारी क्या है, बेटा कहाँ है। खाने का तो बस एक बहाना था, माँ का षड्यंत्र। उस षड्यंत्र के तहत जैसे ही बेटे ने कहा, हाँ मैं थोड़ी देर में ही आ रहा हूँ, तुम थोड़ा इंतज़ार करो, उसके बाद माँ ने अपने आशिक को ये बात बताया, जो मेरा बेटा आने वाला है, बस उसका काम तमाम कर दो। 26 और 27 या 26 अक्टूबर की रात की बात है। 26 अक्टूबर रात के वक्त जब प्रदीप सिंह अपने घर लौट रहा था, उसी बीच जो है मेनक और ऋषि मिलकर दोनों मिलकर उसे रोकते हैं, और रोकने के बाद अचानक से भारी भरकम हथौड़ा से ताबड़तोड़ वार करता है, जिसके चलते ऋषि का मौके पर मौत हो जाता है, और उसका सिर को हथौड़ा इतना ज़्यादा बार मारता है कि उसका सिर को कुचला देता है। उसके बाद इस खबर को ममता सिंह को बता देते मेनक, जो उसका काम तमाम हो गया। ममता सिंह जो है तसल्ली से अपने घर में सो जाती है, बड़े आराम से सुकून के साथ सो जाती है, जो हमेशा हमेशा के लिए हम दोनों का बीच का कांटा यानी मेरे बेटे को हटवा दिया। उसके बाद वो सुबह का इंतज़ार करती है। सुबह होती है, 27 अक्टूबर लगती है, लोगों की नज़र पड़ते हैं, हरकम मस्त है, गाँव वाला भागते, पुलिस आती है, और ये सारी सच्चाई सामने आता है। जब ये पूरा सच्चाई पुलिस वाले के सामने ममता सिंह, मेनक और ऋषि बताते हैं, मेनक इसमें बताते हैं जो ममता आंटी ने बताया। सोचिए, जो लड़का एक महिला को आंटी कहता है, उसी महिला के साथ उसका अवैध संबंध, और वो महिला अपने बेटे के उम्र के एक लड़का के साथ अपनी जिस्मानी जो ख्वाहिश है, जिस्मानी जो ज़रूरत है, वो पूरी कर रही थी। बाकी ऐसी महिला को तो मौत का भी सज़ा कम है, लेकिन कानून है, कानून अब इसे देखेगा। देखने के बाद क्या सज़ा तय करती है, लगता तो नहीं है जो फांसी होगी, लेकिन हाँ, उम्र भर के लिए ये महिला जो है ममता सिंह जेल ज़रूर जाएगी। और आप लोग इस कहानी के बारे में कुछ कहना चाहोगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हो, जो इस महिला को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। कहानी है उत्तर प्रदेश का कानपुर देहात का, और इसी कानपुर देहात में एक पुलिस थाना लगता है, बुरेरा पुलिस थाना, और इसी बुरेरा पुलिस थाना में एक गांव लगता है, अंगदपुर गांव। अंगदपुर का ही गांव का ये पूरा घटना थी। बहरहाल, अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।